हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इस वाले लॉगिन पेज को बनाना सिखाऊंगा। देखो, इस वाले लॉगिन पेज को बनाना सिखाऊंगा, वो भी HTML CSS की हेल्प से। जिनको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती वो लोग भी बना सकते हो, बस आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो लॉगिन पेज को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कोड एडिटर की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करता हूँ। आपको जिस भी कोड एडिटर का यूज करना आप लोग कर सकते हो। देखो, हमें सबसे पहले एक फाइल बनानी है जिसका मैं नाम रखता हूँ index.html। index.html, ठीक है। ये फाइल मैंने बना ली। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट को ऐड करता हूँ। मैंने बॉयलर प्लेट ऐड कर दी। लाइव सर्वर कनेक्ट है कि नहीं देख लेते, रिफ्रेश करता हूँ लाइव सर्वर को। तो देखो, लाइव सर्वर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसका देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं टाइटल पे लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, HTML को कैपिटल कर देता हूँ, 1 मिनट। तो HTML एंड CSS, देखो आपको इतना करना है बस। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक एक्सटर्नल CSS फाइल को भी ऐड करना है। तो लिंक कोलन CSS मैं कर देता हूँ, लिंक कोलन CSS। तो देखो, एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी ऐड हो चुकी है। इसका देखो मैं इधर भी फाइल बना लेता हूँ style.css के नाम से, ठीक है। style.css मैंने बना लिया है। इसका देखो हमें क्या कैसे करना है। अब हमें बॉडी में काम है। बॉडी में क्या काम है, देखो बॉडी में डिव का यूज करता हूँ जिसमें एक क्लास रखता हूँ wrapper, ठीक है। तो wrapper ये मैंने रख दिया। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ डिव के अंदर हमें किस टैग का यूज करना है, हमें फॉर्म टैग का यूज करना है, ठीक है। मैं फॉर्म लिख देता हूँ। इसका देखो फॉर्म के अंदर हमें करना है पूरा। फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, देखो H1 टैग का यूज करेंगे जहां पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो लॉग इन मैं लिख देता हूँ, लॉगिन, 1 मिनट, लॉगिन मैंने लिख दिया। इसका देखो हमें क्या करना है, इसका वापस हमें डिव टैग का यूज करना है, ठीक है। डिव टैग के अंदर हमें क्या यूज करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। डिव टैग का जो क्लास है उसका मैं नाम रख दूंगा इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट बॉक्स ये मैंने नाम रख दिया। इसका एंटर करता हूँ तो देखो डिव आ चुका है जिसका क्लास का नाम का इनपुट बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या यूज करूंगा, इसके अंदर मैं इनपुट टैग का यूज करूंगा, ठीक है। इनपुट टैग में एक क्लास ही रहने दो। इसका हम प्लेस होल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लेस होल्डर में मैं क्या कर देता हूँ, यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम कर देता हूँ, इतना हमें करना है, ठीक है। इसके बाद मैं रिक्वायर्ड का यूज करता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड का मैंने यूज किया, ठीक है। ये करने के बाद देखो अभी हमें इतना ही करना, बाकी डिव क्लोज हो गया, ठीक है। मैं वापस एक और डिव का कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल D। इसका देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट पे मैं पासवर्ड कर दूंगा, ठीक है। देखो टेक्स्ट में मैं पासवर्ड कर दूंगा जिससे पासवर्ड लगे, ठीक है। तो देखो मैं पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी यूजर नेम की जगह मैं कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर नेम में मैं कर देता हूँ पासवर्ड। मैंने यूजर नेम में भी पासवर्ड कर दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो लॉगिन और पासवर्ड आ चुका है। के कहाँ पे टाइप हो गया भाई, ये के जो ऊपर है। तो देखो यहाँ पे के लिख दिया था मैंने गलती से शायद, तो के को हटा देता है। देखो यहाँ से भी के हट जाएगा, ठीक है। इसका देखो ये हो गया। इसके बाद और क्या, देखो ये भी हो गया। डिव के बाद अब हमें एक बटन का यूज करना है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या। सबसे पहले यहाँ पे फॉरगेट यूज कर देता है, फॉरगेट भी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसके बाद हमें क्या करना है, एक और डिव का यूज करना है, ठीक है। तो एक और डिव का मैं यूज करता हूँ, एक और डिव का यूज करता हूँ जिसके क्लास का मैं नाम रख देता हूँ रिमेंबर फॉरगेट, ठीक है। तो रिमेंबर फॉरगॉट, तो रिमेंबर फॉरगॉट, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इस डिव के अंदर हम क्या यूज करेंगे, लेबल टैग का यूज करेंगे, ठीक है। लेबल टैग का मैं यूज करता हूँ। लेबल टैग के अंदर यहाँ पे देखो फोर का हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो इस फोर को मैं हटा देता हूँ, इस फोर का हमें कुछ काम नहीं है। अब लेबल के अंदर हमें क्या यूज करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। लेबल के अंदर हमें यूज करना है इनपुट का, ठीक है। तो क्योंकि हमें चेकबॉक्स करना है ना, तो देखो लेबल के अंदर मैं यूज करूंगा इनपुट का। और इनपुट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, तो लेबल के अंदर मैं यूज करूंगा इनपुट का, 1 मिनट, इनपुट मोड नहीं, बस इनपुट का, ठीक है। इनपुट के बाद हमें क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इनपुट के अंदर हमें क्या डालना है, देखो इनपुट के अंदर हमें टाइप को चेकबॉक्स कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो हमें कैसे करना है, देखो मैं इसके अंदर क्यों लिख रहा हूँ भाई, इसके अंदर नहीं लिखना भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लेबल के अंदर हमें इनपुट टैग का यूज करना है, ठीक है। इनपुट टैग का हम यूज कर देंगे। इसका देखो टाइप में मैं क्या कर दूंगा, चेकबॉक्स कर दूंगा, ठीक है। टाइप में मैं कर देता हूँ चेकबॉक्स। तो टाइप में मैं कर देता हूँ चेकबॉक्स। चेकबॉक्स कर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमेंबर मी, ठीक है। तो रिमेंबर मी, ठीक है। रिमेंबर मी कर दे, तो स्पेलिंग तो गलत नहीं है, REMEMBR, रिमेंबर मी, ठीक है। ये मैंने कर दिया। मी को छोटा कर दे तो रिमेंबर मी। इसका देखो हमें कैसे क्या करना है, ये हो गया। इसका देखो हमें RF का यूज करना है। तो 1 मिनट, ये बड़ा क्यों हो गया भाई, RF का यूज करना है हमें, तो मैं RF का यूज करता हूँ, ठीक है। RF के अंदर यहाँ पे मैं लिंक को अभी नहीं डालूंगा। इसका देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो फॉरगॉट पासवर्ड मैं कर देता हूँ। इसका देखो फॉरगॉट पासवर्ड का ये हो गया। इसका देखो हमें एक और डिव का यूज करना है, ठीक है। एक और डिव में हमें क्या यूज करना है, पहले से पहले हम एक बटन बना लेते हैं, ठीक है।
तो मैं बटन टैग का यूज कर लेता हूँ। बटन टैग में हमें क्या कैसे बनाना है, बटन टैग में सबसे पहले मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइप को मैं कर देता हूँ सबमिट, टाइप को कर देता हूँ सबमिट। इसका टाइप को सबमिट करने के बाद देखो और हम क्या यूज करेंगे, क्लास यूज करेंगे BTN, ठीक है। तो क्लास यूज करेंगे BTN। इसका देखो बटन में मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग इन कर देता हूँ, ठीक है। तो बटन में कर देता हूँ लॉग इन, ठीक है। लॉग इन मैं कर देता हूँ। लॉग इन करने के बाद देखो ये तो हो गया। इसका हम एक और डिफ का यूज करेंगे जहां पे हम रजिस्टर का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक और डिफ का यूज करता हूँ मैं, देखो एक और डिफ का यूज करूंगा जिसकी क्लास में रखूंगा रजिस्टर लिंक। तो रजिस्टर लिंक, ठीक है। रजिस्टर लिंक ये मैंने यूज कर लिया। इसका देखो हमें क्या करना है, इस डिफ के अंदर हमें क्या यूज करना है, पैराग्राफ का यूज करना है। पैराग्राफ यूज किया। अब पैराग्राफ के अंदर क्या है, डोंट हैव अकाउंट लिख देता हूँ। तो डोंट हैव अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है। डोंट हैव एन अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इधर मैं देता हूँ। देखो इसका हमें क्या करना है ना, इसका हमें rf का यूज करना है, ठीक है। rf का मैं यूज कर देता हूँ। इसका rf का रजिस्टर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ लिंक डाल, बाद में डाल देंगे। और मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। रजिस्टर मैंने कर दिया। इसका देखो रजिस्टर करने का देखो अब कैसा लग रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा अच्छे से बन चुका है पूरा, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे भी मैं अंदर कर देता हूँ इसको, कोई बात नहीं। इसका देखो सबसे पहले ना मैं किसका यूज करूंगा, सबसे पहले मैं यूज करूंगा बॉक्सिकॉन नाम की एक वेबसाइट है उसका, ठीक है। तो देखो बॉक्सिकॉन नाम की वेबसाइट पे चलते हैं। बॉक्सिकॉन नाम की वेबसाइट पे जानकर ये पासवर्ड क्वारी क्यों आ गया भाई। तो देखो बॉक्सिकॉन नाम की वेबसाइट पे जाने का यूजर्स पे हमें चलाने, यूजर्स पे जाने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ यूजर्स, इस पे हमें जाना है और देखो इंपोर्ट दी CSS पे हमें क्लिक करके इस पूरे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको देखो हमें इसके नीचे ना क्या करना है, वापस से कॉपी कर देना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर दिया। इसका देखो हमें क्या करना है, वापस से जाना है इसकी होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने का सबसे पहले मैं डाल देता हूँ यूजर, ठीक है। तो यूजर मैं कर देता हूँ। यूजर करने का देखो मैं आपको दिखाता हूँ यूजर, और यूजर करने का देखो मैं आपको दिखाता हूँ यूजर आ चुका है। बहुत से ये वाला यूजर सही लग रहा है। तो फॉन्ट कर इसको कॉपी, कॉपी करने का देखो यूजर के रिक्वायर्ड के नीचे जस्ट इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। इसका पासवर्ड, तो पासवर्ड पे मैं यूज करूंगा लॉक का। तो लॉक, इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ। लॉक पे जाने के बाद देखो आपको लॉक दिख रहा है, तो इसके फॉन्ट को कॉपी करके लॉक के नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। लॉक के नीचे पेस्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो हो गया। अब हमें CSS में पूरा काम करना, हम चलते अपने CSS पे, ठीक है। CSS में हम सबसे पहले यूज करेंगे फॉन्ट का। तो फॉन्ट के लिए मैं चलता हूँ गूगल फॉन्ट पे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ गूगल फॉन्ट पे। गूगल फॉन्ट, ठीक है। पॉपिंस ये पहले से सेलेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पॉपिंस मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। इसका देखो कौन सा ले भाई, आपको जो सही लगता है आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे ये वाला सही लग रहा है तो ये वाला ले लेते हैं। देखो यही वाला है ना भाई, ये थोड़ा इटैलिक्स वाला देख लेते हैं। इटैलिक्स वाला सही है तो इसको हटा देते, इटैलिक्स वाला रहने देते हैं। इंपोर्ट में जाके इस पूरे को मैं क्या करूंगा, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इसको पेस्ट करने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद में मार्जिन पैडिंग सब यूज करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मार्जिन में कर देता हूँ 0। इसके बाद में पैडिंग कर देता हूँ। देखो पैडिंग कर देता हूँ 0, मार्जिन पैडिंग हो गया 0। इसके बाद बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं क्या और करूंगा, इसका देखो फॉन्ट फैमिली कौन सा, पॉपिंस है। चलो मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपी करने का देखो फॉन्ट फैमिली हो गया। इसका हम देख लेते हैं हमारा फॉन्ट लग कैसा है। तो फॉन्ट हमारा कैसा लग रहा है, फॉन्ट तो ऐसे सही है, देख लेते हैं। हाँ फॉन्ट तो सही है। वैसे अगर हम ये वाला फॉन्ट ले कहाँ गया, ये वाला तो भी सही लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो चलो यही रहने दो। वैसे चलो हम इसको यूज करके एक बार देख लेते हैं। इस इटैलिक्स वाले को हटा के बस इसको यूज करता है तो कैसा लगता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने का कैसा लगेगा देख लेते हैं। तो पेस्ट कर दिया। तो देखो एक मिनट रिफ्रेश करते हैं। ऐसा ही कुछ है, कुछ चेंज तो हुआ नहीं ज्यादा, तो कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। इसका देखो अब हमें कैसे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो हो गया। इसका हमें क्या करना है, बॉडी में चेंजेस करना है। बॉडी में हमें क्या क्या चेंजेस करने मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बॉडी में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा। तो डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लेक्स करने का और क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देता हूँ। अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, मिनिमम हाइट को 100 VH कर देता हूँ। तो मिनिमम, एक मिनट, मिनिमम हाइट को मैं कितना कर दूंगा, 100 VH कर देता हूँ, ठीक है। मिनिमम हाइट को 100 VH करने के बाद देखो बैकग्राउंड को मैं क्या कर देता हूँ, अभी बैकग्राउंड को मैं पर्पल कर दूं, या बैकग्राउंड को अभी, एक मिनट, बैकग्राउंड को मैं अभी URL तो यूज करूंगा नहीं, बैकग्राउंड रहने दो। इसके बाद मैं क्या कहूंगा, बैकग्राउंड को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या करेंगे मैं देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या, डॉट रैपर और कहाँ पे चेंज करना है सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो सेंटर में तो आ चुका है। इसका देखो बैकग्राउंड अभी नहीं यूज करेंगे, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, बॉडी का रैपर को, ठीक है। तो डॉट रैपर में हम यूज करेंगे, तो डॉट रैपर, ठीक है। डॉट रैपर में हमें क्या क्या चेंज करना है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो डॉट रैपर में हमें क्या करना है, विड्थ को कर देना है। विड्थ को कर देता हूँ मैं कितना कर दूं,
420 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है 420 पिक्सल कर देता हूँ। और क्या चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ पर्पल, बैकग्राउंड कर देता हूँ पर्पल, ठीक है बैकग्राउंड कर देता हूँ पर्पल, पर्पल करने का कलर कर देता हूँ व्हाइट, कलर कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है तो कलर व्हाइट करने के बाद और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर के रेडियस को कितना कर दूं, बॉर्डर के रेडियस को कर देता हूँ, बॉर्डर का रेडियस अपना हो गया कितना कर दूं, 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। इसके बाद और क्या पैडिंग 30 पिक्सल 40 पिक्सल, ठीक है देख लेते हैं कुछ चेंज करना होगा कर लेंगे, 30 पिक्सल 40 पिक्सल, ठीक है ये हमने कर दिया, देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये तो हो गया, ठीक है इतना तो सही लग रहा है अभी। इसके बाद और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ये तो हो गया। इसके बाद और क्या है, इसका देखो तो सबसे पहले डॉट रैपर में H1 टैग में हम चेंजेस करेंगे थोड़ी, ठीक है तो H1 टैग में और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके फॉन्ट साइज को 36 पिक्सल कर देते हैं, तो फॉन्ट के साइज को कितना कर देंगे 36 पिक्सल। और क्या चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन को अलाइन करना है ना भाई, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं, तो टेक्स्ट एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, टेक्स्ट के अलाइन को मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है ये हो गया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं देखो, और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो रैपर के अंदर और क्या हेडिंग 1 तो हमने करा इनपुट बॉक्स नहीं था, मैं आपको दिखाता हूँ देखो इनपुट बॉक्स, ठीक है इन दोनों में अब चेंजेस करेंगे। इनपुट बॉक्स तो अलाइन में इनपुट बॉक्स, तो रैपर इनपुट बॉक्स में हमें क्या क्या चेंजेस करने मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे और देख लेते हैं। ये इतना तो हो गया, ये भी सेंटर में आ गया, इसमें हम चेंजेस करेंगे, क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है तो रैपर के इनपुट बॉक्स में सबसे पहले पोजीशंस को रिलेटिव कर देता हूँ, पोजीशन कर देता हूँ अपना रिलेटिव, वैसे तो पहले एब्सोल्यूट करना पर मैंने पहले से कोड किया हुआ तो रिलेटिव रहने दो, ठीक है। इसके बाद वेट को क्या करना है, वेट को कर देना 100%, वेट को कर देता हूँ 100%, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, हाइट को कर देता हूँ, हाइट को कर देता हूँ अपना कितना कर दूं 50 पिक्सल, हाइट कर देता हूँ 50 पिक्सल। इसके बाद देखो बैकग्राउंड को क्या कर दूं, बैकग्राउंड कर देता हूँ सैल्मोन, तो सैल्मोन बैकग्राउंड कर देता हूँ सैल्मोन, ये कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या मार्जिन को 30 पिक्सल, मार्जिन कर देता हूँ अपना 30 पिक्सल 30 पिक्सल 0, ये मैंने कर दिया। इसके बाद और तो ऐसे कुछ करना नहीं, अभी तो रहने दो, देख लेते हैं और कुछ करना है भाई नहीं, इतना रहने दो। इसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ये हो गया। इसके बाद इन डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर चेंजेस करना है, डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करना है, उसके अंदर जो इनपुट है उसमें चेंजेस करना है, ठीक है उसके अंदर जो इनपुट है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसके वेट को हम कितना कर देते हैं, वेट को हम कर देते हैं अपना 100% कर देंगे, ठीक है वेट को 100% करने के बाद हाइट को 100% कर देते हैं, हाइट को 100%, ठीक है वेट 100% हो गया, हाइट 100% हो गया। इसके बाद देखो बैकग्राउंड को ना मैं अभी रहने ही देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कर देता हूँ ग्रीन, बैकग्राउंड कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है बैकग्राउंड ग्रीन करने के बाद और क्या कर सकते हैं, देखो बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। इसके बाद बॉर्डर को नन वन कर देंगे, तो देखो अब ये बैकग्राउंड को मैं रहने ही देता हूँ, ठीक है इस बैकग्राउंड को मैं अभी रहने ही देता हूँ। तो इस बैक एक मिनट ये इधर क्यों आ गया भाई, तो बैकग्राउंड को अभी मैं रहने ही देता हूँ, ठीक है बैकग्राउंड को रहने देता हूँ। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो बैकग्राउंड नहीं, इसका देखो बॉर्डर को नन कर देता हूँ, बॉर्डर को नन कर देता हूँ, बॉर्डर नन कर देता हूँ, ठीक है बॉर्डर नन करने के बाद और क्या कर सकते हैं, देखो आउटलाइन को भी नन कर देता हूँ, आउटलाइन को भी क्या कर देता हूँ नन कर देता हूँ, ठीक है अब बॉर्डर भी नन हो गया, आउटलाइन भी नन हो गया। बॉर्डर को कितना कर देता हूँ, देखो बॉर्डर को मैं कर देता हूँ अपना 2 पिक्सल, देखो बॉर्डर को कर देता हूँ 2 पिक्सल कितना सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड RGBA। इसमें मैं क्या कलर करूंगा, देखो मैंने पहले से डिसाइड किया 255 255 255 0.2, ठीक है ये मैं कर देता हूँ। तो देखो देख लेते हैं कैसा लग रहा है, ये हो गया, ठीक है इसका देखो ये हो गया। इसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये बॉर्डर हो गया, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस कितना होता है, बॉर्डर रेडियस हो गया अपना 40 पिक्सल, ठीक है ये हो गया। इसके बाद फॉन्ट साइज को 16 पिक्सल, फॉन्ट साइज कितना हो गया 16 पिक्सल, फॉन्ट साइज होगा 16 पिक्सल। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट, तो कलर मैं कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है ये होने के बाद और क्या कर सकते हैं, पैडिंग को कितना कर देंगे, पैडिंग कर देंगे कितना 20 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल हो गया, 45 पिक्सल हो गया, 45 पिक्सल हो गया, 20 पिक्सल हो गया, 20 पिक्सल हो गया, 20 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है ये होने का। और हम क्या क्या चेंज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये तो हो गया। इसका देखो ये सब भी अभी हटाएंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ये सब होने के बाद देखो इसका क्या हमें डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है, हाँ उसके अंदर जो क्या है प्लेस होल्डर, ठीक है उसके अंदर जो प्लेस होल्डर, ठीक है प्लेस होल्डर उसमें हमें क्या करना है, कलर को व्हाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है कलर को मैं अपना कर देता हूँ कितना व्हाइट कर देता हूँ, एक मिनट कलर में कर देता हूँ ऐसे व्हाइट ज्यादा सही लगता है मुझे, तो व्हाइट हमने कर दिया। इसके बाद इनपुट बॉक्स के अंदर जो इटैलिक मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी आप
आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो अभी आपको ना दिख नहीं रहा होगा, जैसे देखो ये अभी ऐसे है ना, देखो ये मैंने व्हाइट कर दिया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप टेंशन मतलब आने वाले टाइम में काफी ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, देखो डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो आई है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसमें पोजीशंस को एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन में कर देता हूँ अपना एब्सोल्यूट। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट का राइट कितना कर दूंगा, 20 पिक्सल कर दूंगा, 20 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, टॉप को 50% कर देता हूँ, टॉप कर देता हूँ अपना 50%, जो कम ज्यादा होगा बाद में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका ट्रांसफॉर्म में क्या कर देता हूँ, ट्रांसलेट वाई की तरफ, तो ट्रांसलेट वाई की तरफ कितना, -50%, ठीक है। तो -50% हो गया, ये हो गया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज हो गया अपना 20 पिक्सल। ये होने का और हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो रैपर में जो रिमेंबर फॉरगेट है ना, उन सब में हमें कुछ चेंजेस करना है। देखो इसको अभी फॉरगेट को इधर और रिमेंबर वाले को थोड़ा चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो वापस हम जाएंगे डॉट रैपर पे, रैपर के बाद इसमें हम क्या जाएंगे, रिमेंबर एक मिनट, रिमेंबर के बाद और हमने क्या लिखा था, रिमेंबर फॉरगॉट लिखा था ना, हाँ तो रिमेंबर फॉरगॉट। इसके बाद क्या, रिमेंबर फॉरगॉट के बाद और क्या करना है हमें, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रिमेंबर फॉरगॉट में डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ फ्लेक्स, डिस्प्ले में कर देता हूँ अपना फ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, ये हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, इसका देखो फॉन्ट साइज को 14.5 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज को 14.5 पिक्सल, ये हो गया, ठीक है। और क्या करना है, मार्जिन को देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मार्जिन को कितना करना है, -15 पिक्सल, -15 पिक्सल, ठीक है, -15 पिक्सल, 0 15 पिक्सल, ठीक है, ऐसे कर देते हैं मार्जिन को, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका क्या, डॉट रिमेंबर फॉरगेट जो है ना, रिमेंबर फॉरगेट के अंदर जो हमने लेबल नहीं बनाया था, आपको याद होगा, लेबल के अंदर जो इनपुट है उसमें हमें क्या क्या करना है, लेबल के अंदर जो इनपुट है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। देखो लेबल के अंदर जो इनपुट है उसका हम एसेंट कलर को हम क्या कर देंगे, एसेंट कलर को हम कर देंगे व्हाइट ही कर देते हैं, ठीक है, व्हाइट कर देते हैं। इसके बाद और क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं नन कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने नन कर दिया। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, तो हम चलते हैं, देखो कैसा लग रहा है। तो देखो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो इसके अंदर ना एक मिनट, लेबल के अंदर हमने इनपुट का यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं लगाना, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, पहले हम मार्जिन का तो यूज कर ले, तो मार्जिन में 3 पिक्सल कर देता हूँ, मार्जिन में कर देता हूँ 3 पिक्सल, ठीक है। तो मार्जिन में यूज करता हूँ, राइट की तरफ मार्जिन यूज करूंगा, तो मार्जिन में कर देता हूँ किसकी तरफ, राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ 3 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो डॉट है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, डॉट रिमेंबर के अंदर जो फॉरगेट है, ठीक है, उसके अंदर जो एरएफ है मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर जो एरएफ है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसमें हमें क्या करना है, कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट, कलर कर देता हूँ अपना क्या, व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, और कलर व्हाइट करने का टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने का देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देखो ऐसा हो गया, काफी ज्यादा सही लग रहा है ना। इसका देखो और हम क्या क्या कर सकते हैं, ये करने के बाद देखो फॉरगेट हो गया, इसका देखो डॉट रिमेंबर, देखो डॉट रिमेंबर फॉरगेट, और इसका ए के ऊपर जो होवर हो, जब भी माउस होवर करे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जब भी माउस होवर करे तो हमें क्या क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो होवर के तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, ये कर देते हैं। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, तो काफी ज्यादा सही लगेगा। इसके बाद हम लॉगिन बटन में थोड़े चेंजेस करेंगे। अब देखो लॉगिन बटन में क्या क्या चेंजेस करने मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो लॉगिन बटन के लिए वापस हम जाएंगे रैपर, रैपर के अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वापस हम जाएंगे रैपर, रैपर का जो इसका क्लास क्या था, बीटीएन, बीटीएन के अंदर हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, ध्यान से देखो, वेट हम कितना कर देंगे, वेट हम कर देंगे 100%, ठीक है, वेट में कर देता हूँ 100%। इसके बाद और क्या करना है, देखो हाइट को 45 पिक्सल, तो हाइट में कर देता हूँ कितना, 45 पिक्सल हाइट कर दिया। इसके बाद और क्या करना है, बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कर देता हूँ अपना व्हाइट, बैकग्राउंड व्हाइट करने के बाद एक मिनट, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, से कोई फर्क आता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता सही बताऊं तो। बैकग्राउंड व्हाइट करने के बाद बॉर्डर को नन कर देता हूँ, बॉर्डर अपना कर देता हूँ नन, बॉर्डर नन करने के बाद और क्या करना, आउटलाइन भी नन कर देता हूँ, ठीक है, आउटलाइन कर देता हूँ नन। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। इसके बाद बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ, तो देखो बॉर्डर रेडियस भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर रेडियस कितना कर दूं, 40 पिक्सल भी करके देख लेते हैं, चेंज करना होगा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या, बॉक्स के शेडो को, बॉक्स शेडो क्या, 0 0 10 पिक्सल, 0 0 10 पिक्सल, ठीक है, 0 0 10 पिक्सल RGBA। इसके बाद इसमें क्या करना है, देखो यही नहीं, इसमें मैं कर देता हूँ 0,0,0,0,0.1, ठीक है, ये कर देता हूँ, ये कलर सही लगेगा। इसके बाद कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है, कर्सर में कर देता हूँ अपना क्या कर दूं, पॉइंटर, पॉइंटर करने के बाद देखो और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। कर्सर पॉइंटर करने के बाद देखो फॉन्ट साइज को मैं कर दूंगा, फॉन्ट साइज कर दूंगा 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल। इसका कलर को मैं कर दूंगा, देखो कलर को मैं कर दूंगा, क्या कर दूं, /333, ठीक है, ये हो गया।
इस करके फॉन्ट के वेट को 600 पिक्सल, फॉन्ट के वेट को कितना कर देंगे, फॉन्ट के वेट को कर दूंगा 600, ठीक है। फॉन्ट के वेट को 600 करने का देखो ये कैसा लग रहा है, तो ये भी काफी ज्यादा सही नहीं लग रहा है, देखो कितना अच्छे से बन गया, ठीक है। इसके बाद और हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये हो गया। इसका देखो डॉट वैपर में हमें क्या करना है, जो रिमेंबर लिंक नहीं है, रिमेंबर लिंक जो हमने बनाई थी, तो MEMBER लिंक, रिमेंबर लिंक में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रिमेंबर लिंक के अंदर हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर सबसे पहले फॉन्ट साइज को 14.5 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज को 14.5 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, और हमें टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो टेक्स्ट के अलाइन को मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन को मैं कर देता हूँ, मार्जिन अपना कर देता हूँ 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, 0 पिक्सल और 15 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसका देखो और हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया ना। इसके बाद देखो हमें और क्या करना है, इसके बाद देखो डॉट रिमेंबर में हमें जाना है, डॉट रिमेंबर में जाने के बाद देखो डॉट REMEMBR रिमेंबर लिंक में हम चले जाएंगे। डॉट रिमेंबर लिंक में जाकर पैराग्राफ के अंदर जो एरफ है, देखो पैराग्राफ के अंदर जो एरफ है उसमें हमें क्या क्या चेंज करना है, कलर को मैं कर देता हूँ, कलर को मैं क्या कर दूं, व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। कलर को व्हाइट करने के बाद देखो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ अपना नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद और क्या, फॉन्ट के वेट को 600 कर देता हूँ, तो फॉन्ट के वेट को मैं कर देता हूँ अपना 600, ठीक है। ये करने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी हो गया। इसका देखो ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद इधर भी होवर कर देते हैं कि अंडरलाइन हो जाए जब भी कोई क्लिक करे, ठीक है। तो ये करने के लिए देखो डॉट रजिस्टर्ड लिंक पे हम जाते हैं। इसका देखो पैराग्राफ के अंदर जो एरफ है इसमें क्या हो, होवर हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो, होवर हो जाए, वही सेम टू सेम जो हमने ऊपर किया था, होवर हो जाए, क्या हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, नन हो जाए। देखो इतना सा काम तो हो गया। अब हमें इमेजेस वगैरह लगाने, इमेज कैसे लगाने वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पर्पल की जगह मैं कर देता हूँ, क्या करूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं URL का यूज करूंगा, ठीक है, URL का यूज करूंगा। इमेज कौन सी यूज करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले इमेज आ जाने दो, तो देखो इमेज आ चुका है, ठीक है। इमेज नहीं आई क्या भाई, तो एक मिनट लोड होने दो, एक मिनट लोड होने दो, क्या दिक्कत हो गई। इधर तो हमें ट्रांसपेरेंट कर देना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड को कर देना अपना ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ बॉडी में हमें इमेज लगाना है, ठीक है। ये तो देखो ट्रांसपेरेंट हो चुका, पूरा व्हाइट क्यों हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमें कर देना है ट्रांस बॉडी में, देखो यहाँ पे हमें इमेज लगानी है, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड का यूज करूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं URL का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं URL का यूज करता हूँ, एक मिनट URL का यूज करना है भाई, तो URL के अंदर क्या इमेजेस, ठीक है, इमेज डॉट JPG, तो देखो इमेज आ जाएगी, ठीक है। देखो इमेज आ चुके, एक मिनट में रिफ्रेश करता हूँ, इमेज आ चुका है। देखो इमेज कौन से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो इमेज ये वाली, एक मिनट इमेज नहीं आई कि ये वाली इमेज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इमेज डॉट JPG, इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो रिपीट, ठीक है। तो नो रिपीट ये मैंने कर दिया। इसके बाद और हमें क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बैकग्राउंड साइज को मैं कवर कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड के साइज को मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कर देता हूँ मैं अपना कवर, और इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन को मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन कर देता हूँ अपना सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन कर देता हूँ सेंटर, ये सब मैंने कर दिया। अब देखो ये कैसा लग रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये तो हो गया, देखो ये हो गया। अब हमें इसमें चेंजेस करने, इसमें क्या क्या चेंजेस करने मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो यहाँ पे भी हमने देखो बैकग्राउंड को तो ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट हुआ क्यों नहीं, यहाँ ये आ गया, ठीक है। देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। ये ट्रांसपेरेंट करने के बाद, ठीक है, इसका देखो हमें बॉर्डर को कितना कर देना, बॉर्डर को मैं अपना कर देता हूँ, कितना कर दूं 2 पिक्सल, बॉर्डर को कर देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड 2 पिक्सल, सॉलिड RGBA। और इसका देखो इसमें हमें क्या करना है, ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसका देखो ये तो हो गया, ये RGB और ये वाला कलर हो गया, ठीक है। इसका देखो बॉर्डर भी लग गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले कलर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस वाले कलर को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। तो देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है। एक मिनट ये भी हट गया, ठीक है। इसके बाद और हमें क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। RGBA हो गया। इसका देखो बैकग्राउंड, देखो ये हो गया ना। इसके बाद देखो बैक, ये क्या हो गया, ये देखो RGBA से मैंने कलर लगा दिया। इसका देखो बैकग्राउंड ड्रॉप को मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड फिल्टर को, तो बैकड्रॉप को मैं, बैकड्रॉप को मैं फिल्टर को क्या कर दूंगा, ब्लर कर दूंगा। ब्लर कितना कर दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। तो ब्लर कर देता हूँ, कितना ब्लर कर देता हूँ आपका 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ब्लर कर देता हूँ 20 पिक्सल। ये हो गया, ठीक है। ये मैं एक मिनट देख लेता हूँ ब्लर हुआ कि नहीं 20 पिक्सल, एक मिनट हो जाएगा। देखो ब्लर भी हो गया 20 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ, देखो ब्लर करने के बाद और क्या कर सकते हो, बॉक्स के शेडो को, ठीक है। बॉक्स के शेडो को हम कैसे यूज करेंगे, 0 0 10 पिक्सल, 0 0 10 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद क्या RGBA, इसमें हम क्या यूज करेंगे, देखो ये वाला यूज करेंगे। इसमें मैं 2 कर देता हूँ, थोड़ा डार्क हो जाए, ठीक है। तो ये करने के बाद देखो ये भी हो गया। तो देखो ये भी तो अच्छा लग रहा है ना, देखो ये पूरा हो गया। इसका देखो बैकग्राउंड भी हमने हटा दिया। देखो ये तो हो गया। अपना हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ठीक है। इस व्हाइट को हटा देंगे। व्हाइट को हमें कैसे हटाना है, देखो यहाँ पे हमें इनपुट पे, ठीक है।
इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट ने वहां पे हमें आ जाना है। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड को कर दूंगा मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मैंने कर दिया। इसका देखो पहले से बैकग्राउंड डाला तो नहीं है ना भाई, देखो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दूंगा और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट होगा। इसको मैं हटाता हूँ, देखो हमारा यूजर नेम बन चुका है, ठीक है, लॉगिन बन चुका है पूरा अच्छे से। अब देखो यूजर नेम में डालता हूँ अंकित झा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अंकित झा, एक मिनट, यूजर नेम में डाल देता हूँ अंकित झा 2005 और पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, लॉगिन कर सकते हो। लिंक ने फॉरगेट भी कर सकते हो, रजिस्टर भी कर सकते हो, रिमेंबर मी भी कर सकते हो। देखो कितना अच्छा बन चुका है, ठीक है। ये पूरा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मतलब क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहां पे दे दूंगा, ठीक है। तो आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी कि मैंने कहाँ क्या लिखा है, देखो जैसे आपको कहीं कंफ्यूजन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। देख लो पूरा कोड, बाकी मैं क्या कहूंगा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से देख लेना, ठीक है। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।